हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी समसामयिक घटनाक्रम के जो कि जनवरी से शुरू किए हैं। आज हम फरवरी का चौथा वीडियो देखेंगे जिसमें करीब 52 प्रश्न हैं। प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी हो, सीडीपी हो, बिहार दरोगा का भी हो, या यूपी पीसीएस, आरओ या लोअर पीसीएस, या यूपीपी, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम्स हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके परीक्षा में उनके आने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से उनको सुनने की ज़रूरत है। और कोशिश यही है कि आपकी परीक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हों। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और यूट्यूब चैनल तो है ही है। हम यहाँ पर पेड कोर्स करवाते हैं। पेड कोर्स हम करवाते हैं यहाँ पर। सफलता का एक नया अध्याय, हमने एक कोटवर्ड भी डाला है। ठीक है, इसमें हम यूपी पीसीएस प्री 2021, बिहार पीसीएस 67th प्री और आरओ 2021 प्री के लिए पेड कोर्स चलाते हैं, जिसकी बहुत मामूली सी फीस है, जो आप सभी लोग देने के लायक हैं और आप लोग दे सकते हैं। बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। और इतनी कम फीस में अगर आपको अच्छा कंटेंट मिले और आपको अच्छा बेनिफिट मिले तो हमें नहीं लगता कि कहीं ज़्यादा भागने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस भी है इसमें, और हम पहले भी जो पेपर्स की तैयारी करवाए हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाए, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारे। तब हम नोट्स दिया करते थे, जिसमें हम करीब 95 प्रश्न हम दिए थे यूपी पीसीएस प्री 2021 में। ठीक है, लाइन टू लाइन प्रश्न थे उसमें, आप देख सकते हैं। मिशन सिविल सर्विसेज में हम उस समय थे तो हम करवाते थे। ठीक है, वहाँ पे हमने कई सारे वो डाल रखे हैं कटिंग पेपर की, और ये अपने नोट्स की कटिंग डाल रखी है हमने। वो नोट्स हमारे ही हैं और आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए, भरोसा रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। पेड कोर्स में हम आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं जो कि कंप्लीट जीएस रहेगा उसमें, साथ में ऑनलाइन क्लास जो कि 2 डेमो फ्री रहेगा। यहाँ पे डेमो भी हम देते हैं, 2 डेमो क्लास फ्री रहेगी। 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपके परीक्षा के टाइम पर मिलेगा आपको। इसके अलावा वीकली टेस्ट भी हम करवाएंगे जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे, पहले टेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद हम पीडीएफ दे देंगे आपको। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ये हमारा नंबर है। और साथ में जो फीस नहीं दे सकते, जो फीस देने में सक्षम ना हो, वो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं भाई, उनके पढ़ाई में कोई बाध्यता नहीं आनी चाहिए और उनको भी अधिकार है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई आपकी जानकारी, और जल्दी जल्दी आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, इस उम्मीद के साथ हम शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है भाई, असम राज्य में बिजली पारेषण नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक ने 304 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया भाई? तो ये किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आप प्रश्न का तरीका भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इराकली गरीब शबिली, इराकली गरीब शबिली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री बने?
ये बने हैं भैया जॉर्जिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं, गैरीबा शवेली है, नाम है गैरीबा। ठीक है, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 ईयर्स, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया ये हैं श्रीकांत राम, इनका नाम है श्रीकांत राम। ठीक है, मूडीज द्वारा अनुमानित अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान क्या है? मूडीज ने अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान लगाया है, तो कितना रहेगा वो, कितना रहने का अनुमान है भाई? वो है 10.8% का। ठीक है, नहीं 13.7% है। ठीक है, पहले 10.8 था लेकिन बाद में 13.7 कर दिया गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने विदेशी लेन देन में तेजी लाने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीकों का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ हस्ताक्षर किया, करार किया? किसी का बैंक ने किया है विदेशी लेन देन में तेजी लाने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीकों का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ करार किया। तो किस बैंक ने किया भैया? ये किया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया? ये नाम है होशंगाबाद का, नया नाम हो गया। ठीक है, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम रखा गया। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस जिले को चुना गया? किसी जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, तो वो जिले का नाम है भैया अनंतपुरम। अनंतपुरम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखना, अनंतपुरम आंध्र प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 99.6% भौतिक सत्यापन पूरा कर लिए गए यहाँ पर। अगला है हैशटैग मीटू एक किताब है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भैया कर्णपुरी। हैशटैग मीटू किसकी किताब है? कर्णपुरी की। कर्णपुरी कौन? भारतीय लेखक हैं, स्तंभकार भी हैं, प्रभावशाली हैं। ठीक है, इनकी दूसरी पुस्तक है। किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी गांवों में संपत्ति के अधिकारों का मुद्रीकरण करने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन है लाल लकीर? लाल लकीर किस राज्य ने शुरू किया है, जो कि राज्य भर के सभी गांवों में संपत्ति के अधिकारों का मुद्रीकरण करने के लिए ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करना है? ठीक है, तो किस राज्य ने किया भैया? लाल लकीर पंजाब राज्य ने किया है। ठीक है, पंजाब राज्य ने लाल लकीर की शुरुआत की है। अगला है स्टोरीज माई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, किसकी आत्मकथा है? स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी किसकी आत्मकथा है? ये है भैया कबीर बेदी की आत्मकथा है। ठीक है, कबीर बेदी की आत्मकथा है इसमें। ठीक है, अगला है प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्य +-2% सहिष्णुता बैंड के साथ कितने प्रतिशत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों के लिए उपयुक्त है? तो कितना भाई? ये है 4% का। ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए जो अभी +-2 चल रहा है उसके हिसाब से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम क्या रही है? आई एम एंड आई विल। ठीक है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 21 का थीम क्या है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्या है? हर जगह बच्चों और किशोरों की देखभाल के लिए बेहतर पहुंच, ये है इसका विषय। ध्यान रखना, 15 फरवरी को भैया मनाया जाता है ये। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने, कैंसर से पीड़ित बच्चों, किशोरों, बच्चे लोगों, उनके परिवारों के समर्थन के लिए है। थीम रही है हर जगह बच्चों, किशोरों की देखभाल के लिए बेहतर पहुंच। ओके, मातम वेंकट राव को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया मातम वेंकट राव को किस बैंक के? ये बनाया गया सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हो रहा? तो केरल में हो रहा भैया, केरल में मंगलापुरम टेक्नो सिटी में स्थापित हो रहा डिजिटल विश्वविद्यालय है भारत का पहला। ज्ञान समाज की दिशा में अपनी प्रगति में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है इसने। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पशु पार्क क्या नाम है? पशुधन पशु विज्ञान पर एकीकृत अनुसंधान संस्थान AIIR
LAS का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा पशु पार्क भैया कहाँ बना है? जो कि पशुधन पशु विज्ञान पर एकीकृत अनुसंधान संस्थान के नाम से है। तो ये कहाँ पर है भाई? ये है, देखिए पलानीस्वामी कहाँ के प्रधान वो हैं मुख्यमंत्री? तो ये हैं केरल के ना, केरल की तो है। तो कुल मिला के कहाँ बनेगा? ये बनाएंगे सलेम, सलेम में, ठीक है, सलेम में बन रहा है। ओके, क्या क्या होगा इसमें? दूध देने वाली देसी क्रॉस नस्ल की गायों को विकसित करने के लिए होगा यहाँ पे। वीर स्टेशन की स्थापना होगी, ठीक है। घोषणा की गई है सबसे बड़े पशु पार्क एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेस का उद्घाटन करने के बाद की, जो 1600 एकड़ में होगा, याद रखना। सलेम जिला थलाई वासल के पास कूट रोड पर 1023 करोड़ रुपया लागत से बन रहा। सलेम थलाई वासल, सलेम जिला है, थलाई वासल जगह है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग संगोष्ठी का विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, याद रखना। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है भाई? बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास। तो बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग संगोष्ठी दिल्ली में हुई है, ठीक है। नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ भारत ने किया भाई? ये किया है नागालैंड में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया? तो ये हुआ है विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन का नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, ठीक है। नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेस नामक परियोजना से कक्षा निर्देश में सुधार होगा। ये परियोजना है नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेस, शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के अवसर पैदा करना होगा, ठीक है। हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ? माइकल सोमारे किसी देश के थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे, इनका अभी निधन हुआ है। तो ये कहाँ के थे भैया? पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए 84 साल के थे, याद रखना। यह दक्षिण प्रशांत द्वीप, ठीक है, दक्षिण प्रशांत द्वीप में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, आरबीआई ने निम्नलिखित में से किसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण करने की अनुमति? दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किसी को करने के लिए अनुमति दी है आरबीआई ने? तो किसको दिया भाई? ये दिया है पीरामल समूह को, ठीक है। पीरामल समूह को मिला है कितने में? 34,250 करोड़। एक्सपर्ट्स बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने भैया? इनका नाम क्या है? ये हैं ए शक्ति वेली, ठीक है, ए शक्ति वेली, ठीक है। चलिए ए शक्ति वेली फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। ए शक्ति वेली नाम इनका, शक्ति वेल नाम है, ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब कौन जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 21 का खिताब कौन जीता भाई? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, डोमिनिक थिएम। तो ये नोवाक जोकोविच होंगे, ओके, ठीक है, नोवाक जोकोविच मेलबर्न में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। देखिए इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने क्या किया? डेनियल मेदवेदेव को हराया है 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन अपना नाम किया है। तो याद रखना ये नोवाक जोकोविच का 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ओके। चलिए पुरुष युगल में भी देख लें, 9वीं वरीयता प्राप्त है क्रोएशिया स्लोवाक की जोड़ी है। क्रोएशिया और स्लोवाक की जोड़ी कौन? इवान डोडिग और फिलिप पोलासेक ने जीता है पुरुष युगल का, ओके। इंडिया फार्मा 2021 का विषय क्या है? इंडिया फार्मा 2021 का विषय क्या है? जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है इंडिया फार्मा
किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर की चुनौतियों का सामना करना इसका विषय है। याद रखना भाई, विषय क्या है? इंडिया फार्मा, नहीं, इंडिया फार्मा थीम रही है, इंडिया फार्मा फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, हाँ यही है, नहीं ये है, भारतीय फार्मा उद्योग भविष्य अब है। ठीक है, ये है इसका विषय। इंडिया फार्मा 2021 का थीम है भारतीय फार्मा उद्योग भविष्य अब है। ओके, अंग्रेजी में देखेंगे तो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। 2021 इंडिया मेडिकल डिवाइस 21 का विषय क्या रहा? इंडिया मेडटेक फ्यूचर, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो भैया दोनों का याद रखना विषय है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, नाम क्या है उनका? नाम है दुष्यंत चौटाला। 4 साल के लिए बनाया गया इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी भुगतान के उद्देश्य से आरबीआई की ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? किस बैंक ने की भाई, किस राज्य ने की है? ये की है जम्मू कश्मीर ने। चलिए आगे है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई? ये दरांग में है क्या? दरांग में ही होगी, दरांग में है। दरांग कहाँ है? असम में है। पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव असम में रखी गई है, पूर्वी भारत में, तो वो दरांग में रखी गई। ठीक है, इसमें 12 विषय होंगे, 10,000 से अधिक छात्र रहेंगे। ICRA द्वारा अनुमानित वर्तमान ICRA इकरा द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान कितना है? इकरा ने क्या बताया फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए? 7%। वर्तमान के लिए 7% बताया। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, नहीं ठीक है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने निवासी व्यक्तियों को देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को LRS के तहत विप्रेषण करने की अनुमति दी है। LRS में L का मतलब क्या होता है? L का मतलब क्या होता है भैया? L का मतलब होता है उदारीकृत, लेवलाइजेशन। ठीक है, उदारीकृत। चलिए अगला है, किस राज्य के शासित प्रदेश की सरकार राज्य में 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में हवाई अड्डे विकसित करने की योजना बनाई? 6 रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किसने भैया किया? ये उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? जेवर हवाई अड्डा। जेवर हवाई अड्डा कहाँ भाई? आगरा और नोएडा वाला जो एक्सप्रेसवे है, आप उस पर जब चलेंगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में पड़ता है। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट। किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए, तो ये चंडीगढ़ ने किया है। ठीक है, इसको कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, चंडीगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने किस देश के साथ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करना शुरू किया जिसका नाम है एरो 4? लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। इसको विकसित करने के लिए किसी देश ने इजराइल के साथ समझौता किया है, तो किसने किया भैया? ये किया है यूएसए ने। यूएसए ने इजराइल के साथ समझौता किया है एरो 4 के लिए। राहुल खुल्लर का निधन हुआ अभी, वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? राहुल खुल्लर किसी संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका निधन हुआ है, तो किसके थे भाई? ये थे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या थी? विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या थी?
थीम थी भैया डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान, इसकी थीम रही है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, यूएन मनाता है ये चीज, याद रखना इसको, ठीक है। नई इंटरसेप्टर नाव है एक ICGS C453, कमीशन किया गया कहीं पर ICGS C453 तो कमीशन किया गया चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में किया गया है। विष्णु नारायण नंबूथरी का निधन हुआ। विष्णु नारायण नंबूथरी का निधन हुआ किस पेशे से, मतलब वो क्या थे? विष्णु नारायण नंबूथरी कौन थे भाई? ये थे एक कवि थे, ठीक है, ये कवि थे। कवि भी कौन थे? ये मलयालम साहित्य के थे। प्रशंसित कवि में से एक नंबूथरी को 2014 में पद्मश्री भी मिला हुआ है, इनको याद रखना। मलयालम कवि हैं, मलयालम साहित्य के कवि हैं, और 2014 में पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है। किस क्रिकेटर ने खेल के सभी रूपों से संन्यास ले लिया? तो भैया ये यूसुफ पठान ने लिया है, ठीक है, आपको भी पता होगा, ठीक है, यूसुफ पठान ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। कोविड-19 ये फरवरी का हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कोविड-19 के मद्देनजर दुनिया भर में साइबर हमलों में तेजी से वृद्धि का IRDAI द्वारा अपनी सूचना सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का सदस्य कौन है? IRDAI ने एक सूचना सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई है, उसके सदस्य कौन भैया? IRDA ने बनाया है। तो इसके सदस्य कौन है? सदस्य का नाम क्या है? तो इनका नाम है जानकी रमन। जानकी रामू लिखा है, डी जानकी रमन है, ठीक है, जानकी रमन नाम है इनका, ठीक है भाई। विश्व चिंतन दिवस 2021 मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम क्या थी भाई? शांति के लिए एक साथ खड़े हो, शांति के लिए एक साथ खड़े हो, ठीक है, विश्व चिंतन दिवस 2021, याद रखना इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के शुभारंभ के लिए किस बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ भागीदारी की? किसी बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। तो बैंक कौन सा है भाई? वो बैंक है ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक ने किया है। यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी है यूरोस्टेट। यूरोस्टेट के अनुसार चीन ने पिछले साल यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया? किसी देश को इसने पीछे छोड़ा है, तो ये है भैया US को पीछे छोड़ा है इसने, ठीक है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है भैया? ये है जैस्मीन हैरिसन। जैस्मीन हैरिसन है जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। 21 वर्षीय हैं, याद रखना, 21 वर्षीय हैं, तैराकी हैं, तैराकी शिक्षक हैं ये, जैस्मीन हैरिसन ने पार किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शरद गोकलानी। शरद गोकलानी को किस बैंक का अध्यक्ष CEO बनाया गया? शरद गोकलानी को किस बैंक का अध्यक्ष CEO बनाया गया भैया? तो ये बने हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और अध्यक्ष बने शरद गोकलानी। फरवरी की बात चल रही है भाई। किसने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की? किसने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये है भैया R विनय कुमार। R विनय कुमार भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और कर्नाटक टीम के कप्तान भी रहे हैं, ठीक है, R विनय कुमार नाम है। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा ना, कर्नाटक ही तो करेगा, हाँ। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कर्नाटक कर रहा है। दूसरा है, अगला प्रश्न है, किसने वुचोंग वुंग को अपना प्रबंध महानिदेशक बनाया? किसी ने वुचोंग वुंग को प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया? तो किसने किया भाई? ये किया है एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने नियुक्त किया है। मोहम्मद बजूम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? मोहम्मद बजूम कहाँ के? नाइजर के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, मोहम्मद बजूम नाम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता?
इसलिए बार्टी नहीं, जेनिफर ब्रैडी भी नहीं, नाओमी ओसाका है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब किसने जीता? अच्छा, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का? नोवाक जोकोविच। क्रोएशिया और स्लोवाक की जोड़ी थी पुरुष युगल वाली, उन्होंने जीता था पुरुष युगल का खिताब। यहाँ पे महिला एकल में नाओमी ओसाका ने जीता है। ठीक है। इन्होंने किसको हराया? जेनिफर ब्रैडी को हराया है। ठीक है। जेनिफर ब्रैडी को 6-4 6-3 से हराकर चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता इन्होंने। कौन? नाओमी ओसाका, जापान की है। द लास्ट क्वीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसने लिखी है द लास्ट क्वीन? ये है चित्रा बनर्जी लिखी है। चित्रा बनर्जी की किताब है द लास्ट क्वीन। ठीक है, याद रखना। हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जा रही है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 21 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किसके लिए तरलता कवरेज अनुपात जोखिम प्रबंधन के रखरखाव से संबंधित निर्देश जारी किए हैं? तो किसने किसके लिए किया? इन्होंने किसके लिए किया भाई? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए किया है। ठीक है, आरबीआई ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के में क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है? क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? कुछ अंदाजा है? ये मिला है कियारा ने, दीपिका पादुकोण को मिला है, जहां तक हमें उम्मीद है। नहीं, कियारा आडवाणी को मिला भाई, कियारा आडवाणी को मिला है। ठीक है, याद रखना, बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। देख लेते हैं इसमें पुरस्कार हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिलाओं में दीपिका पादुकोण, छपाक। अभिनेता पुरुष में अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का कियारा आडवाणी, गिल्टी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर गिल्टी के लिए मिला है कियारा आडवाणी को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा के लिए। और बेस्ट फिल्म का तान्हा जिद्दा अनसंग वॉरियर को मिला है। ठीक है, याद रखना किसको क्या क्या मिला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 याद है? अध्यक्ष किसे चुना गया है? कौन भाई? विजय सांपला को। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 338 में इसका वर्णन है। ठीक है ना। फरवरी 21 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने और घरों को मंजूरी दी? सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने और घरों को मंजूरी दी है? तो कितने घरों को मंजूरी मिली भाई? 56,000 घरों को और मंजूरी मिल गई। ठीक है, फरवरी 2021 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ईबीसी नेस्तम नामक एक योजना मंजूरी दी जिसके तहत वह आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को प्रमुख जातियों में से प्रत्येक को 15,000 रुपया देगी? ईबीसी नेस्तम कहाँ की है? यह है आंध्र प्रदेश की योजना है। ठीक है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार आरबीआई ने अगले वर्ष के लिए देश की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो भैया लगाए अगले साल के लिए 10.5% का। ठीक है। क्रिकेटर उपुल थरंगा है। उपुल थरंगा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उपुल थरंगा कहाँ से संबंधित हैं? ये भैया श्रीलंका से हैं उपुल थरंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऑनलाइन आयोजित जीवन विज्ञान स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन बायो एशिया का विषय। जीवन विज्ञान स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है बायो एशिया का विषय क्या है? ऑनलाइन हुआ था ये, वर्चुअली रूप से। तो इसका विषय क्या था भाई? विषय था मूव द नीडल, मूव द नीडल, सुई ले जाएं। ठीक है, 18वां संस्करण भैया, ये भी ध्यान रखना है इसमें, 18वां संस्करण ये इसका। और मूव द नीडल इंग्लिश में भी याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में हिंदी ना इंग्लिश आ जाए। टॉय वर्ल्ड के फॉक्सकॉन द्वारा भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? टॉय वर्ल्ड के फॉक्सकॉन के द्वारा। तो कहाँ किया जाएगा भाई? ये कहाँ पर होगा? ये होगा भैया कर्नाटक में, टॉय क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित कर रहा है।
फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में लाया है? नियामक दायरे में फरवरी में किस बैंक को लाया है? आरबीआई ने। तो किसको लाया भाई? ये लाए हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने दायरे में लाया गया। ठीक है। HSBC के अनुसार 21-22 के लिए भारत के लिए विकास पूर्वानुमान क्या है? 21-22 के लिए ये HSBC के अनुसार है, तो ये हुई है 11.2%। ठीक है। एक और है, क्या है? सरस्वती का उपहार उपन्यास है, किसने लिखा है? सरस्वती का उपहार किसने लिखा भाई? ये लिखे हैं कविता केन ने। कविता केन का उपन्यास है सरस्वती का उपहार। ठीक है। तो भैया इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है। और भाई ध्यान रखिए कि पेड कोर्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं UPPCS, BPSC प्री और RO के लिए। ठीक है। और ये है कि आपको अच्छे से आपकी तैयारी होगी, कम समय में कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे आप। ठीक है। ये हमारा दावा है आपसे। तो इसी भरोसे के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और जिनका एग्ज़ाम है आज, मतलब UPPET का एग्ज़ाम है ना, तो बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए और अच्छे से आप अपनी परीक्षा में सफल हो। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।